नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मी एंड माई स्टूडेंट्स में। अभी प्रखर राजस्थान 2.0 चल रहा है। कक्षा 3 से लेके 8 तक की कक्षा में जो बच्चे हैं वो सभी को पढ़ना लिखना आ जाए, इस उद्देश्य से। तो इसमें सप्ताह कार्य विधि है, ये 12 सप्ताह का कार्य है और इसमें प्रथम सप्ताह बीत चुका है। अब द्वितीय सप्ताह की शुरुआत है। तो द्वितीय सप्ताह है वो 15 तारीख से शुरू है, सोमवार से। तो उसकी योजना हम बनाएंगे। तो उसकी योजना के लिए यहाँ पर उसके कुछ उद्देश्य और अधिगम क्षेत्र भी निर्धारित है। तो यहाँ पर द्वितीय सप्ताह कार्य योजना कलांश उसके लिए निर्धारित है। पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकंड पीरियड है वो प्रखर राजस्थान के लिए ही है। उसमें 2 पीरियड समूह 1 और समूह 2 के लिए ही कार्य करना है। और ये दिनांक 15/9/25 से स्टार्ट है, सोमवार से। और ये जो कार्य योजना है वो 3 से 8 के लिए है। अब द्वितीय सप्ताह में विषय वस्तु रहेगी वर्ण र, है, स, ई और मात्रा आ। और इसमें उद्देश्य निर्धारित है। उद्देश्य और अधिगम क्षेत्र, पुनरावृत्ति, मौखिक भाषा विकास, रिकॉर्डिंग, धारा प्रवाह पठन और लेखन। ये 4 मुख्य उद्देश्य है। ये पुनरावृत्ति तो आएगी, जो पिछले दिन कार्य किया है उसकी पुनरावृत्ति है। ये 4 मुख्य बिंदु है। इन 4 मुख्य बिंदुओं पर ही कार्य करना है। इसमें हम अपनी सहायक सामग्री बोर्ड, मार्कर, किताब, ABL किट से कार्ड 29, संबंधित फ्लैश कार्ड यानी जो वर्ण है अपने र, है, स, ई और आ, इनसे संबंधित फ्लैश कार्ड। तो इनसे अलग भी इन जोड़ तोड़ करके जो फ्लैश कार्ड काम में ले जाएंगे। और कार्ड 26 व अन्य कहानी कार्ड और पुस्तकालय की पुस्तकें। इनके अलावा भी आप अपने स्वरचित स्वनिर्मित कोई भी सहायक सामग्री हो उसको भी काम में ले सकते हैं। और जैसे अखबार भी ले सकते हैं पठन के लिए। इस तरह से आपको जो उचित लगे वो आप सहायक सामग्री काम में ले सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो प्रथम सप्ताह की कार्य योजना बनाई थी ना, उसमें अलग अलग ये जो 4 मुख्य बिंदु थे इनको अलग अलग शो किया था। जिस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये प्रथम दिवस की कार्य योजना है, क, म, ल, न, आ, प्रथम दिन। और विषय वस्तु ये रह गई। और इसमें मैंने अलग अलग सभी अधिगम, समूह फर्स्ट की कार्य योजना, समूह 2 की, और जैसे मौखिक भाषा विकास में और बच्चों की मौखिक भाषा विकास, ये समय चार्ट, इसी तरह से दूसरी रिकॉर्डिंग, ध्वनि, प्रतीक संयोजन, ये जो किया इसमें ज़्यादा हो गया। और ये वही बार बार वही रिपीट हो रही थी। तो इस तरह से मैंने ये अब की बार इस तरह से कार्य योजना बनाई है। हमारा मेन उद्देश्य है मौखिक भाषा विकास, रिकॉर्डिंग, धारा प्रवाह पठन और लेखन। इनका ही बच्चों में विकास करना है। इनसे बच्चे धारा प्रवाह रूप से पढ़ सके, लिख सके और उनको समझ सके। तो शुरू करते हैं द्वितीय सप्ताह के प्रथम दिन की कार्य योजना। तो इस तरह से ऊपर हेडिंग डाली है, द्वितीय सप्ताह है प्रथम दिन, जो कि 15/9/25 से यानी सोमवार से शुरू हो गया है। अब इसमें हमारे 2 समूह हैं, एक समूह 1 और समूह 2। तो C1, C2 और C3 वो समूह 1 है। तो उनके लिए कार्य योजना ये है कि सप्ताह 1 में सीखे गए अक्षरों की पुनरावृत्ति करवाना। जैसे पहले सप्ताह में, पिछले सप्ताह में क, म, ल, न, आ, इन वर्णों को उन्होंने समझा, पहचाना और उनका उच्चारण करना सीखा। तो उनकी पुनः हम पुनरावृत्ति करवाएंगे। फिर दूसरी गतिविधि है कि गतिविधि कार्ड 29 दिखाना। और 29 कार्ड में एक हाथी और चूहे की कहानी है। उस हाथी और चूहे की कहानी है, उस कार्ड को बच्चों को दिखाना है और कार्ड से संबंधित हमें प्रश्नावली करनी है। तो बच्चे उनका मौखिक उत्तर हमें देंगे। कार्ड से संबंधित सवाल पूछना है और हाथी और चूहे के बारे में बच्चों से जानकारी प्राप्त करना है कि वो हाथी और चूहे के बारे में, उनकी आकृति, उनके स्वभाव, उनका व्यवहार आदि के बारे में वो कितना जानते हैं। तो उन हाथी और चूहे से संबंधित और अन्य कहानी भी हम उनसे पूछ सकते हैं। यह है मौखिक गतिविधि के अंतर्गत आ जाएगी। फिर अगली है कि जो बच्चों से हम सवाल पूछेंगे हाथी और चूहे के बारे में, कहानी कार्ड दिखाकर उनसे सवाल पूछेंगे। जो प्राप्त जवाब है उन जवाबों से बच्चों द्वारा प्रयुक्त शब्दों को, जो जवाब देंगे वो जो शब्द बोलेंगे उन शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगे, तोड़ जोड़ करवाना। तो जैसे जंगल, जंगल को तोड़ना, ज, ग, ल, चूहा,
चूहा। इस तरह से और भी अन्य शब्द आएंगे, तो उन शब्दों को हमें बोर्ड पर लिखकर उनको जोड़ना तोड़ना। तो जय गय हटा दिया, लय लगा दिया, और जय के साथ में गय हटा दिया, गय के साथ में लय हटा दिया। तो इस तरह से जोड़ तोड़ करके हमें शब्दों का निर्माण करना है और बच्चों से उच्चारण करवाना है। फिर आगे है कि आ की मात्रा वाले शब्दों पर कार्य करना। इसमें एक वर्ण, इस सप्ताह का वर्ण विशेष मात्रा आ है, तो आ की मात्रा वाले शब्दों पर हमें कार्य करवाना है। किताब में से जैसे आ की मात्रा के शब्द छंटवाना। पहले तो आ की मात्रा की पहचान की, आ की मात्रा कैसे होती है, डंडे की मात्रा आ की मात्रा होती है। अब उस आ की मात्रा को पहचान करके किताब में से छंटवाना। फिर आ की मात्रा वाले शब्दों को उल्टने की मौखिक गतिविधि, जैसे राजा, बोर्ड पर हमने लिख दिया राजा, तो बच्चों से उच्चारण करवाएंगे कि इसका उल्टा उच्चारण करो। तो जारा, नाक, कहना, इसी तरह से और अन्य शब्द भी हम काम में ले सकते हैं। फिर आ की मात्रा के शब्द लिखवाना। बच्चों से ऐसे छोटे छोटे शब्द है आ की मात्रा वाले, वो हम लिखवाएंगे। फिर समूह 2 C4 के लिए, जो कि फलन में है, उनके लिए गतिविधि है कि समूह 2 से पठन करवाना। अपने जो पाठ्य पुस्तक है उनका पठन करवाना। फिर गाय पर वाक्य लिखवाना। समूह 2 है C4, ये बच्चे पढ़ने लिखने में सक्षम होते हैं। इनमें थोड़ी सी हमें कार्य, इसको उन पर थोड़ा सा कार्य करना है, लेकिन इनको हमें फ्री नहीं छोड़ना है। अब जैसे गाय पर वाक्य लिखवाना, इनको गाय पर, गाय दे दिया निबंध, उस पर अपने मन से 10 पंक्तियां निबंध लिखवाना है। और पुस्तकालय से कहानी की पुस्तकें पढ़वाना। पुस्तकालय से हमें इन्हें कहानी की पुस्तकें देनी है। जो बच्चे रोचकता से उन कहानी को पढ़ेंगे तो अपने शब्द भंडार को विकसित करेंगे। तो ये हुई द्वितीय सप्ताह प्रथम दिन की कार्य योजना। अब हम चलते हैं दूसरे दिन की कार्य योजना पर। यह है द्वितीय सप्ताह है, द्वितीय दिन, दूसरे दिन की कार्य योजना। यहाँ पर मैंने दिनांक नहीं लगाई है, दिनांक जिस दिन होगी उस दिन संभवतः लगा देंगे। ये 15 है तो 15 के बाद में 16 तारीख आएगी, अगर छुट्टी न हुई तो ये पहले C1, C2, C3 के लिए कार्य योजना, बीज, अंकुरण और पुष्पन की। तो प्रथम दिवस की पुनरावृत्ति, जो हमने प्रथम दिन जो कार्य किया था उसकी पुनरावृत्ति कि हमने क्या क्या किया था। फिर प्रथम दिन इसकी कहानी से प्रश्न उत्तर मौखिक, जो प्रथम दिन हमने जो कहानी सुनाई थी हाथी और चूहे की, उस कहानी से हमें मौखिक प्रश्न पूछना है, बच्चों से उत्तर लेने हैं। उसी कहानी को कल्पना के आधार पर बच्चों से नया मोड़ देना। अब वो जो हाथी और चूहे की जो कहानी कार्ड में दे रखी थी, उसी कहानी को बच्चों से कल्पना के आधार पर, अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर ये नहीं होता तो क्या होता, इस तरह से कल्पना के आधार पर बच्चों से उस कहानी को नया मोड़ देना। फिर आवाज के साथ प्रतीक संयोजन, उसमें जो आया है हाथी, चूहा, तो उस तरह से वो प्रतीक संयोजन। वर्णों पर आ मात्रा लगाकर उच्चारण करवाना। जैसे वर्ण लिख दिया हमने रे, मैं, से, तो उस पर आ की मात्रा लगाकर उनका रे से रा, से सा, मैं से माँ, इस तरह से उच्चारण करवाना। कविता एक मोटा हाथी, हाव भाव लय के साथ गाना, बच्चों से अनुसरण करवाना। तो कविता है, आप कोई सी भी अलग कविता ले सकते हैं। जैसे एक मोटा हाथी झूम के चला, उसको हाव भाव से लय के साथ गाना और बच्चे उनका अनुसरण करेंगे। फिर है बिना मात्रा के 2 वर्णों वाले शब्द सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बिना मात्रा वाले शब्द बच्चों से सुनना और उनसे पढ़वाना, लिखवाना। फिर समूह 2 C4 फलन के लिए गतिविधि कि समूह 2 से श्रुत लेखन करवाना तथा स्वयं जांचना। उनसे श्रुत लेखन करवाएंगे और बच्चों से आपस में ही जांचने के लिए कहेंगे कि आपस में या तो स्वयं जांचे या एक दूसरे से जांचे। तो बच्चे आप एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा से अधिक गलतियां निकालते हैं, तो उनका सही मूल्यांकन करते हैं। आपस में स्वयं बच्चा अगर जांचता है तो वो अपनी गलतियां कम निकालता है, तो आपस में उनसे जांचवाना। तो ये हो गई द्वितीय सप्ताह द्वितीय दिन की कार्य योजना। अब देखते हैं हम, ये यहाँ पर है द्वितीय सप्ताह तृतीय दिन। यहाँ पर भी मैंने दिनांक नहीं लगाई है, जिस दिन संभावित जो तिथि होगी वो लगा दी जाएगी। तो यहाँ पर पहले समूह 1 C1, C2 और C3 के लिए कार्य योजना। तो पहली वही है पुनरावृत्ति, तो पूर्व दिवस कार्य की पुनरावृत्ति, जो पहले दिन हमने कार्य किया था उसकी पुनरावृत्ति बच्चों को याद दिलाने के लिए कि हमने पिछले दिन क्या क्या कार्य किए। फिर गतिविधि है बोर्ड पर कई शब्द लिखकर उनमें से वर्ण विशेष, जो इस सप्ताह का वर्ण विशेष है र, है, से, मैं, पर गोला करवाना।
जैसे अखबार, हमने कोई शब्द लिख दिया उस पर ये 4 वर्ण हैं उनकी पहचान करवाना। शहर है पर गोला, सड़क, दीमक, इस तरह से इन अक्षरों की पहचान करवाना। तीसरा पॉइंट है आ की मात्रा पर कार्य करना। आ की मात्रा के 2 अक्षर वाले शब्द लिखवाना। अब इसमें एक मात्रा आ है तो आ की मात्रा पर कार्य करवाना। जैसे राम, हाथ, साल, मामा आदि, इस तरह से और भी अनेक शब्द हैं। बच्चों से उच्चारण करवा के जैसे आ की मात्रा वाले शब्द बोलो और उनको आप बोर्ड पर लिखो। इस तरह से आ की मात्रा पर कार्य करवाना है। फिर है बोर्ड पर लिखी पंक्ति से आ की मात्रा वाले वर्ण को रेखांकित करना। बोर्ड पर हम वाक्य लिखेंगे और उनमें से हम बच्चों से कहेंगे इनमें आ की मात्रा कहाँ कहाँ लगी हुई है, उनको रेखांकित करें। बच्चों से अपनी भाषा में कहानी सुनना, वार्तालाप, डिकोडिंग। बच्चों से हम उनकी रुचि के अनुसार कहानी सुनेंगे, कविता सुनेंगे और आपस में वार्तालाप करेंगे। समूह 2C4 के लिए कार्य योजना, पुस्तकालय से कहानी की पुस्तकें पढ़ने के लिए देना। उन्हें हम पुस्तकालय से रोचक कहानियाँ पढ़ने के लिए देंगे। और मेरा विद्यालय पर चर्चा करना। मेरा विद्यालय पर क्या क्या वाक्य हो सकते हैं। इस तरह से ये द्वितीय सप्ताह के 3 दिनों की कार्य योजना है। आगे की कार्य योजना आगे अगले वीडियो में ज़रूर। अभी 3 दिनों की इस कार्य योजना आपके लिए मैं लाई हूँ। और अगर आपको कार्य योजना पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर इसमें कोई त्रुटि है तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू।